8 बजे पहुंचना है डॉक्टर के पास। क्या बात है, किससे डॉक्टर के पास जाना है? तकलीफ क्या है उसे? तकलीफ उसकी, वो जानती होगी उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं सिर्फ उसको डॉक्टर के पास लिफ्ट दे रहा हूँ, दैट्स इट। शादी कर लीजिए और बच्चे को आने दीजिए। बट राइट नाउ हम ये बच्चा नहीं चाहते। किरण को क्यों नहीं लाए? खाने के वक्त सिर्फ खाने की बातें होंगी। अभी मैं बहुत अकेली हूँ, प्लीज जल्दी हो जाओ। आ रहा हूँ मैं, हाँ 15 मिनट में। और फिर आपको पैसों की इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपनी बीवी के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते? लगता है आपको इस बात की हैरानी हो रही है कि मैं आपको जानती कैसे हूँ। आपकी शादी से लेकर आपकी सफलताओं के चर्चे मैंने अखबारों में पढ़े हैं। और वैसे भी बंद दरवाजों के पीछे होने वाले कामों के लिए हमें अपनी आंखों को खुला रखना पड़ता है। और ये जो आप बिल की ज्यादती की बातें कर रहे हैं, तो अय्याशी करते वक्त जेब की परवाह नहीं की जाती। एक्सक्यूज मी, ये अय्याशी का इल्जाम किस पर लगा रही हैं आप? आवाज नीचे। शादीशुदा होते हुए भी ऐसे रिश्ते बनाए जाए जिसके नतीजे आप जैसे लोगों को हम तक ले आए, तो इसे अय्याशी का नाम ना दे तो और क्या कहें? ये जो आप पैसों को लेकर परेशान हो रहे हैं, किसी अच्छे होटल में रात बिताने के लिए इससे कम पैसे तो खर्च नहीं हुए होंगे। और ऐसी कई रातें आई होंगी और आती रहेंगी। जाइए, बिल सेटल कीजिए और हमारी टर्म कंडीशन पर कीजिए। उसके बाद अपनी फेमस मॉडल किरण कपूर को आप अपने घर ले जा सकते हैं। I knew it. I bloody well knew कि ये होगा ही होगा। अभी प्लीज धीरे बोलो, मेरे सर में बहुत दर्द। अरे सर तो मेरा फटा जा रहा, चकरा रहा है पूरी तरीके से मेरा सर यार। अभी एक ही टेंशन आई थी, इट्स ओवर नाउ। It's over my foot. टेंशन अभी तो शुरू हुई है। तो मैं कहा था ना हॉस्पिटल अकेले आ जाओ, लेकिन नहीं, मेरी सुनी का तो कोई है नहीं। हॉस्पिटल अकेले आती तो इतनी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती कम से कम। अरे यार, I told you that Simran is a well-known doctor. I know Simran's a well-known doctor, पर हुआ क्या? हुआ क्या? She knows. कौन कौन क्या जानती है? सुषमा पांडे, यहाँ की जो डॉक्टर है, उसको पता है कि मैं कौन हूँ और उसको ये भी पता है कि मैं सिमरन का हस्बैंड हूँ। What? Yes. एक पहली मुसीबत कम नहीं थी, एक नया पंगा शुरू हो गया। पर मुझे क्या पता था? अरे तो मैंने समझाया तो था ना, लेकिन तुम्हें All that I was going through, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं इतनी इमोशनल स्ट्रेस्ड आउट थी कि मुझे तो बस तुम्हारे साथ चाहिए था। वेल, भुगतेंगे अब दोनों के दोनों। Why are you blaming me for everything? अरे ब्लेम कौन कर रहा है यार? मैं सिर्फ परेशान हूँ कि सुषमा पांडे जानती है कि मैं कौन हूँ। अरे अब नया पंगा उठेगा, पता नहीं तूफान कैसे टलेगा अब। ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल है, यहाँ धीमी आवाज में बात करते हैं, पर आप लोगों की आवाजें तो बाहर तक आ रही हैं। पेशेंट को थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए। एंड व्हाट अबाउट दोज मेडिसिन्स? प्लीज उन्हें जल्दी से सबमिट करवा दें। वही लेने के लिए जा रहा हूँ। आपकी दवाइयाँ आपको देकर जाएंगे, लेकर नहीं जाएंगे कुछ यहाँ से। मोरान। दीदी पता है, जब से रश्मि ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया ना, मैं पता नहीं अपने आप को क्यों ना अनएजुकेटेड सा फील कर रही हूँ। अनएजुकेटेड? ये स्टूपिड, यार जीनियस। तूने मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया, पता है कभी? कितना अच्छा घर संभालती है तू, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। पागल। ए, तुझे याद है मैंने वो डोसा बनाने की कोशिश की थी तो क्या हो गया था? कुछ राउंड राउंड सा था। क्या बात कर रही है राउंड? तो हार्डली राउंड। पागल, तो ऐसे हंसती कितनी अच्छी लगती है। हाँ दीदी, मैंने डिसाइड किया है नो मोर सड़ना इन लाइफ। हाँ गुड। वैसे मैं इतनी चिड़चिड़ी हो क्यों गई थी? वो क्या है ना, आप हमेशा से ही ऐसी हो, थोड़ी सड़ू सी। रश्मि दीदी मना करो इसे, देखो। ओके ओके, हो गई मना। अच्छा सिमरन दीदी, आपको घबराहट सी होती है? किस लिए? आपका B.Day पास आ रहा है। रश्मि, इसमें घबराहट कैसी? हाँ, इंतजार कह सकते हो। मैं उन पेन्स की बात कर रही हूँ। या आई नो, दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट दीदी। Yeah, but there are no gains without any pain. अच्छा, डॉक्टर सिमरन जो अपने पेशेंट्स को कहती है कि बी ब्रेव, डोंट वरी, हैव पेशेंस, देखते हैं अपने ऊपर कितना लागू करेंगी। जी नहीं, सब कुछ भूल जाएंगी दीदी, तब तो सिर्फ यही होगा।
I can't take it anymore. Please कुछ करो and then you'll curse your husband. क्यों भाई, किसे कस किया जा रहा है? कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ ये बातें कर रहे थे कि दीदी का क्या होगा जब इन्हें लेबर पेन शुरू होंगे। भाई वो तो होनी है। ऑफ कोर्स मैं तो भूल ही गई कि मैंने बच्चा कैसे पैदा किया था। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ मिठास तो है इस दर्द में। तभी तो एक बच्चा पैदा करने के बाद औरत दूसरी बार माँ बनने की तैयारी करने लगती है। लेकिन एक बार में मैंने तो ऊपर वाले से थैंक यू बोल दिया था। बस आई एम हैप्पी भैया। आउट। एक बार भी ठीक से बैटिंग नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ। नो पापा प्लीज वन मोर गेम। नहीं बाबा, मैं वैसे ही थोड़ा लेट हो गया हूँ अस्पताल जाने के लिए। पापा आप भी अस्पताल चले जाते हैं, मम्मी भी नहीं है, मेरा दिल नहीं लगता घर पे। बुक्स हैं तुम्हारे पास, गेम्स हैं, थोड़ी देर टीवी देखना, तब तक आ जाऊंगा ना मैं। पापा हम हॉलीडेज में कहीं नहीं जाएंगे? पिछली बार मम्मी मुझे दिल्ली लेकर गई थी। अरे तो क्या हो गया, तो इस बार मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा। पापा अपू घर जाएंगे ना? अरे भाई, तुम जहाँ कहोगे वहां जाएंगे और खूब मजा करेंगे। ओनली पापा एंड सन, ओके? और मम्मी? तुम खेलो, मैं लेट हो रहा हूँ। नर्स, यस, कुछ चाहिए? मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं, आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। ओके, मैं देखती हूँ, अगर वो फ्री हैं तो मैं बुला कर लाती हूँ। थैंक यू। यस। डॉक्टर वो आपसे मिलना चाहती है। कौन? जिनका आज सुबह अबॉर्शन। फेमस मॉडल किरण कपूर। एनी प्रॉब्लम? ऐसा तो कुछ कहा नहीं, बस कह रही थी कि आपसे मिलना है। उनसे कहो इंतजार करें, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ओके डॉक्टर। थक गई आप? नहीं, बस यूं ही। दीदी, आप वो कह रही थी ना कि डॉक्टर प्रणय आपके जूनियर थे? एंड अ वेरी ब्राइट बॉय। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उस दिन उनसे बहुत रूडली बात की, पर मैं क्या करती दीदी? He started asking me such personal questions. It's okay, Rashmi. I'm sure तुम्हारे reasons justified थे, but I'm also sure कि डॉक्टर प्रणय के questions भी justified थे। Yeah, you're right. लेकिन अब मुझे बहुत embarrassment हो रही है। पता नहीं मैं दोबारा उन्हें कैसे फेस कर सकूंगी। It's okay. इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई है। तुमने रूडली बात की है, तुम गिल्टी फील कर रही हो। That is why you're feeling embarrassed. प्रणय तो ये बात भूल भी चुका होगा। इनफैक्ट आई एम श्योर भूल चुका होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ ना, he has a very happy-go-lucky attitude. वो तो भूल चुके होंगे, लेकिन मैं कैसे? रिलैक्स रश्मि, इतना ही गिल्टी फील कर रही हो तो जाके सॉरी कह दे। यू विल फील मेंटली रिलीव्ड। अच्छा, इफ यू नीड मी, मैं जरा किचन में हूँ। Saurabh, today you're looking relaxed. क्या है जीजा, माहौल रिलैक्स्ड है। सिमरन खुश नजर आ रही है। Yes, she looks gorgeous. बस वो खुश रहे। सच कहूं जीजा, आज अभिमन्यु आया ना, अच्छा लगा। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं दिया उसने हम लोगों को। बस आया और फौरन चला भी गया। बस इन्हीं सब बातों से सिमरन को लेकर दिल के किसी कोने में थोड़ी सी अनईजीनेस सी रहती है। वो इसलिए सौरभ कि तुम आजकल अपना दिमाग और पूरी एनर्जी उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हो। आई अप्रिशिएट कि तुम्हें उसकी फिक्र है, यू आर कंसर्न्ड अबाउट हर। लेकिन सौरभ, याद है तुम्हें एक बार मैंने पहले भी कहा था कि रिटायर होने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने आप को बिजी रखने के लिए। कुछ तो करना ही है जीजा।
उस दिन आप ही ने आइडिया दिया था ना टू स्टार्ट अ हेल्पलाइन। हाँ, अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सौरभ, वैसे तो इंडिया में काफ़ी फर्क आ चुका है, मीडिया स्ट्रांग है, लोगों में एक जनरल अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन फिर भी कई बातें हैं, जैसे कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं, रिटायर्ड लोगों की पेंशन प्रॉब्लम्स हैं, एडमिशन प्रॉब्लम है, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस हैं। अब एक आम आदमी कहाँ तक दौड़ सकता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? जानता हूँ जी जान, ब्यूरोक्रेसी। मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा रह चुका हूँ, सब जानता हूँ। इसलिए तो तुमसे अच्छा और कौन हो सकता है इस काम को करने के लिए? अब इसे तुम सोशल वर्क कहो या अपने आप को बिजी रखने का तरीका। ना ना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ भैया। तो मैं फिर प्लान चॉक आउट करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। Whenever you are ready, I am ready. Done? Done. विवेक, हाँ, लगता है ऑफिस में आपका दिल ही नहीं लगता है। दिल तो लग जाता है पर किसी की याद आती रहती है। किसकी? है कोई खूबसूरत सी, पर प्रॉब्लम एक ही है कि शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। आसपास वाले देख रहे होंगे कि आप ऑफिस में रोमांस फरमा रहे हैं। ऑफिस में नहीं, ऑफिस से। ओके, बताइए फोन क्यों किया? तुम्हें एक गुड न्यूज देने के लिए। क्या गुड न्यूज है, बताइए। हमें हमारे घर का पोजीशन लेटर मिल गया है और घर पे आते वक्त मैं चाबियां भी लेते आऊंगा। दैट्स रियली गुड न्यूज विवेक। हम कब शिफ्ट होंगे? ASAP, as soon as possible। अच्छा, मम्मी जी और पापा जी को भी बता देना। नहीं, मम्मी पापा को हम इकट्ठे ही बताएंगे। आपको पता है ना इस बात को लेके कितनी टची है वो लोग। ओके फाइन। आनंद, ये क्या है, तुम कितना डिस्टर्ब करती हो फोन कर करके यार। विवेक, बाय। ओके, बाय बाय बाय। कहिए, नर्स कह रही थी कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है। क्या मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ कि ये जो हुआ, एंड यू नो डॉक्टर सिमरन। समझी, आप इस राज को राज रखना चाहती हैं, यानी कि आपके और डॉक्टर सिमरन के हस्बैंड के जो रिलेशन है उसे राज रखा जाए। यस डॉक्टर, आई बी एक्सट्रीमली थैंकफुल। देखिए, हमारे भी कुछ एथिक्स हैं। लोग हमारे पास भरोसा करके आते हैं अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। हम उनका पर्दाफाश तो नहीं कर सकते ना। वैसे हम काफ़ी फेमस लोगों को जानते हैं, उनके काले कारनामों से वाकिफ़ हैं, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए। वैसे हमारा हॉस्पिटल छोटा ज़रूर है, पर इसकी दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, इनसे कोई भेद बाहर नहीं जा सकता। वैसे एक सलाह देना चाहूँगी मैं आपको, अपने डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना नुकसान अपना होता है। डॉक्टर कोई आपसे मिलने आई है। अच्छा, मैंने उन्हें आपके कैबिन में बिठाया है। ठीक है। हाँ, तो सिर्फ मॉडल ही हो या और भी कुछ करती हो? असिस्टेंट भी हूँ अभिमन्यु की। ओह, तो दिन रात का साथ है। वैसे भी आपके काम में ग्लैमर है, थोड़ा खुला हुआ माहौल भी है, और फिर आप दोनों यंग भी हैं। ऐसे में तो खैर, आगे ख्याल रखिएगा, बी केयरफुल। बस अब आपको 2-3 दिन आराम करना है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। और इत्मीनान रखिए, हम पर भरोसा रखिए। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, आई एम डॉक्टर सुषमा पांडे। हेलो डॉक्टर, ग्लैड टू मीट यू। मैं उर्मिला अवस्थी हूँ। आप तो जानती हैं कि डॉक्टर अश्विन वाधवा के नर्सिंग होम का सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट कितनी चर्चा में है। तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ जो डिलीवरीज हो उनको आप हमारा हॉस्पिटल रेकमेंड करें। अब हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा बेस्ट और सेफ हैंड में हो, और हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? 30% कट, यूजुअल से 5% एक्स्ट्रा।
हम गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं और बिना इंसेंटिव के तो कोई काम नहीं करता और काम करने का मजा भी नहीं आता। पर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि हमारे छोटे से नर्सिंग होम से आपको इतना बिजनेस कहाँ से मिलेगा? पर बहुत सारे छोटे नर्सिंग होम मिलकर हमें काफी बिजनेस दे सकते हैं। हमने रिसर्च की है कि ये जो बड़े और मीडियम क्लास के हॉस्पिटल्स होते हैं उनका यूजुअली अपना खुद का पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन आप जैसे हॉस्पिटल्स में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट पीडियाट्रिक के पास ले जाते हैं। अब हर पेरेंट को अपने बच्चे का तो ख्याल होता ही है, तो इधर उधर जाए उससे अच्छा है कि वो सीधा हमारे हॉस्पिटल में आ जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। गिने चुने हॉस्पिटल ही तो हैं इस शहर में जिनके पास में सारी सुविधाएं हैं, जैसे आस्था नर्सिंग होम और आपका नर्सिंग होम। वैसे आप जिस तरह से प्रमोट कर रही हैं उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब एक हॉस्पिटल को चलाना भी बिजनेस चलाने जैसा ही हो गया है, तो प्रोफेशनल अप्रोच और प्रमोशन तो करनी पड़ती है। वैसे आपके नर्सिंग होम की रेपुटेशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर डिलीवरीज कम और अबॉर्शन ज्यादा होते हैं। अब देखिए ना, आज ही हमारे यहाँ एक ऐसा केस आया है। एक फेमस डॉक्टर का हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसका अबॉर्शन कराने हमारे यहाँ आया। अभी से आप हमारे हॉस्पिटल की खासियत ही कहेंगी ना। कौन है वो, नाम तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोफेशनल सीक्रेट है जो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का भरोसा है, जिसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। राइट। अभी द डॉक्टर्स प्रॉमिस मी वो हमारा राज ही रखेंगी। कहना और करना तो अलग अलग बातें होती हैं किरण। और ये डॉक्टर मुझे एक्स्ट्रा स्मार्ट लग रही है। आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट हर। मैं नर्स को बोलकर आया हूँ कि डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कर दे। मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। सो टेंस। सुनो, तुम चेंज कर लो, मैं पेपर्स लेकर आता हूँ। ओके? आराम से बेटा, संभाल के बेटा, संभाल के। ओके पापा। थैंक यू। आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब एक साथ बैठे। बहुत दिनों बाद इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ पापा आज। And पापा, मैंने आपके और अभी के बीच में थोड़ी टेंशन रिजॉल्व होते हुए देखी है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। बेटे, मैं वही कर रहा हूँ जो पद्मा चाहती थी। वो हमारे परिवार को इकट्ठा जोड़ कर रखना चाहती थी। पापा, आपने अभी को दिल से एक्सेप्ट कर लिया? पापा बताइए ना प्लीज। दिल से एक्सेप्ट पता नहीं बेटा, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं। एक्चुअली सिमरन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अभिमन्यु को लेकर मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं, मेरे अपने कुछ डाउट्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे उस विश्वास पर विश्वास है जो मेरी बेटी के दिल में है। इस कोशिश का शुक्रिया पापा। अब तो यहाँ खड़ी खड़ी थक जाएगी। अंदर चलिए ना, मैं फिर कभी आऊंगा। तो चल। सिस्टर, वो डिस्चार्ज पेपर्स। जी, यही लेकर आ रही थी आपके पास। जी, ये लीजिए। ओके। चलो, डिस्चार्ज पेपर्स मिल गए, चलते हैं ऐसे। देखो, अब सोचो मत प्लीज, हम लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। या लेट्स मूव फ्रॉम हियर। चलो।